नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी संयुक्त के अंतर्गत पहले भी हमने एक कविता देखी थी जिसका नाम है हृदय का उजाला। दूसरा पाठ हमने देखा उसी से ठंडा उसी से गरम। आज हम इसी हिंदी संयुक्त का 5वीं कविता की ओर बढ़ेंगे। 5वीं कविता का नाम है सुनो और गुनो। छात्रों, दोहा यह काव्य लेखन की सबसे प्राचीन और लोकप्रिय विधा रही है। दो दो पंक्तियों में कवि सहज ही ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। तो छात्रों, इस दोहे के माध्यम से हम जो भी सीखेंगे वह ज्ञान हमें दिया है। इसके कवि हैं गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें नीरज कहा जाता है। गोपाल दास सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश इटावा इस गांव में हुआ था। और देखो कि गोपाल दास सक्सेना जी जो जिन्हें हम नीरज कह रहे, हिंदी साहित्यकार, शिक्षक और कवि के रूप में प्रसिद्ध है। साथ ही में इनकी जो भी कविताएं हैं यह सहज और सरल भाषा द्वारा हिंदी में इन कविताओं को एक नया मोड़ प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गीत अगीत, और उसके बाद है नीरज की गीतकाए, नीरज की पाती विभावरी, कारवां गुजर गया, तुम्हारे लिए, प्राण गीत आदि इनकी कई कृतियां प्रसिद्ध है। तो छात्रों, इन दोहों के माध्यम से यह हुआ कवि का परिचय। अब हम पद्य संबंधी जानकारी देखेंगे कि प्रस्तुत आधुनिक दोहों के माध्यम से गोपाल दास सक्सेना जी हमें बहुत कुछ सीख देना चाहते हैं। जैसे भलाई करना, कभी किसी का बुरा न चाहना, उसके पश्चात हमें अभिमान को त्यागना, वृक्षों की कटाई न करना, और हमें बताया गया है कि दुष्टों की संगति न करना, इसका मतलब दुर्जनों की संगति न करना। ऐसे कई सीख, कई शिक्षाएं इन दोहों के माध्यम से नीरज जी हमें देना चाह रहे। तो छात्रों, अब हम कविता के प्रत्येक दोहे का भावार्थ समझ लेंगे। सबसे पहले छात्रों, आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको पाठ्य पुस्तक लेकर ही वीडियो देखने बैठना है, ताकि जब मैं दोहा पढ़ूंगी तब आप पाठ्य पुस्तक की ओर ध्यान देना है, और जो कठिन शब्द है उनके अर्थ आपकी कॉपी में आपको लिखना है। अब छात्रों, मैं दोहों का पठन करूंगी, आपको उसका भावार्थ भी समझ लेना है। गो मैं हूं मझधार में आज बिना पतवार, लेकिन कितनों को किया मैंने सागर पार। यहाँ पर एक असमर्थ नाव की विशेषता कवि बता रहे हैं। एक असमर्थ नाव अपना बखान कर रही है। वो कहती है कि आज मैं मझधार में फंसी हुई हूँ। मझधार मतलब नदी के बीच में वाला हिस्सा, जहां पर नदी की खाई अधिक गहरी होती जाती है, और इसलिए वहां पर नदी का पानी गहरा होने की वजह से उसे मझधार कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ एक असमर्थ नाव कहती है कि मैं आज मझधार में फंसी हुई हूँ, और मझधार में फंसी हुई आज मेरे पास पतवार भी नहीं है। पतवार आपने देखी होगी कि नाविक के हाथ में एक लकड़ी की, और जिसके आगे तिकोनी हिस्सा लगा हुआ होता है, जो पानी पीछे धकेलने के लिए नाविक के हाथ में होती है, और उसकी नाव आगे चलती है ताकि पानी को पीछे ढकेला जा सके। तो इस प्रकार नाव कहती है कि आज मेरे हाथ में पतवार भी नहीं है, और मैं बिना असमर्थ हूँ, मझधार में फंसी हूँ बिना पतवार के, लेकिन मैंने कितनों को सागर के पार किया। जब मैं समर्थ थी तो मेरे इसी नाव पर कई लोग सागर के पार चले गए। कवि इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि परोपकारी जो व्यक्ति होते हैं, वो परोपकारी व्यक्ति जब वह विपन्नावस्था में होते हैं, विपन्नावस्था मतलब जब उनके पास कुछ भी नहीं होता, उनकी धन दौलत सब कुछ लूट चुकी होती, विपन्न मतलब दरिद्र हम कहेंगे। तो जब वो दुखी होते, सब कुछ लूट जाने के पश्चात ढेर सारी मदद तो जब वो परोपकार कर रहे थे तब उन्होंने कर दी, लेकिन आज जब उन्हें सहायता की आवश्यकता है तो कोई भी उनकी मदद के लिए दौड़कर नहीं आता। तो यही कवि हमें कहना चाह रहे हैं एक नाव के माध्यम से। अगला दोहा, जब हो चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, ऐसे में खद्योत भी पाते हैं सत्कार। समय समय की बात है छात्रों, कि समय आने पर नगण्य व्यक्ति भी सत्कार पाता है, सम्मान पाता है। जहां बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं, ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों की जहां कमी होती है, वहां थोड़ा भी समझदार व्यक्ति मौजूद रहे ना,
तो वही सम्मान के पात्र होता है, क्योंकि वहां बुद्धिमान व्यक्ति तो हाजिर ही नहीं है। तो इस प्रकार जहां बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वहां थोड़ा भी बुद्धिमान व्यक्ति, भले ही वो मूर्ख हो पूरा, लेकिन थोड़ी बुद्धि उसके लेश मात्र बची है, तो वो भी सम्मान के पात्र होता है। जैसे हर तरफ घना अंधकार छाया है, लेकिन इस घने अंधकार में यदि जुगनू आ जाए, जुगनू आपको पता है, खद्योत का मतलब जुगनू होता है। जुगनू रात में चमकने वाला कीड़ा होता है कि जो चमकता है तो उसकी प्रकाश अंधकार में थोड़ी रोशनी के लिए काफी होती है। तो वो जुगनू यदि दिख जाए तो हमें वो सत्कार पाता है, सम्मान पाता है, क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाता है। तो वही यहाँ पर कवि ने कहा है कि एक मामूली योग्यता का व्यक्ति भी यदि आ जाए, उसकी भी पूजा होती है। इस प्रकार वो भी सम्मान के लायक हो जाता है। टीवी ने हम पर किया यूं छुप छुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। छात्रों, आपको पता ही है, सबसे बड़ी थाती हमारी है हमारी संस्कृति। आदमी की सबसे बड़ी पूंजी है उसकी संस्कृति, लेकिन ये संस्कृति आज नष्ट हो रही है। ये संस्कृति को हम संभाल कर रखते हैं। भारतीय संस्कृति सब में बड़ी पूंजी हमारे पास है। आदमी की हर एक की संस्कृति यह उसकी पूंजी है, लेकिन आज वह नष्ट होती जा रही है। तो देखो कि वो किससे नष्ट कर रही है कि दूरदर्शन जैसे संस्कार विहीन का, दूरदर्शन पर संस्कार विहीन कार्यक्रम दिखाकर ये जो लोगों गुपचुप ढंग से लोगों पर यह संस्कृति प्रहार कर रही है। और देखो हमारी संस्कृति को विकृत करने का कार्य ये दूरदर्शन कर रहे हैं। आपको पता ही है कि दूरदर्शन पर कैसे कैसे कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। बच्चों को जो अच्छा है वह देखना चाहिए, और जो हमें जरूरी नहीं है, जो हमें विकृत करता है, उसे हमें टालना चाहिए, हमें उसे देखना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये दूरदर्शन पर हम पर छिप वार कर रहा है। इसलिए कवि ने कहा कि देखो हमारी संस्कृति घायल हो रही है। सबसे बड़ी पूंजी हमारी संस्कृति आज बिना तीर तलवार के केवल दूरदर्शन से घायल हो रही है। आगे, दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, तब से घर आते नहीं चिट्ठी पत्री तार। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगी कि दूरभाष मतलब टेलीफोन, और आज टेलीफोन से अधिक मैं आपको कहना चाहूंगी कि मोबाइल का प्रयोग किया जा रहा है। आपको पता ही है कि आपने देखा है छात्रों, कभी आपके घर कोई चिट्ठी आ रही है, कोई पत्र आ रहा है, या डाकिया डाक लेकर आ रहा है? नहीं ना, क्योंकि आज हम घर बैठे मोबाइल पर जितनी देर चाहे उतनी देर बात कर लेते हैं। आपको जो संदेश देना है मोबाइल द्वारा दे रहे हैं। और इसलिए कवि कह रहे हैं कि दूरभाष का जब से मतलब मोबाइल या टेलीफोन का जब से देश में प्रचार प्रसार हुआ ना, सब कुछ बंद हो चुका है। ना चिट्ठी आती है, ना पत्री आती है, ना कोई तार आती है। मोबाइल पर संदेश सबको मिल जाता है। इतना ही दूरभाष का प्रचार और प्रसार सब तरफ हो गया है कि लोगों को कोई पत्र भेजने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। आगे, ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, सर्प सर्प है भले ही मणि हो उसके पास। देखो छात्रों, मैंने आपसे कहा कि कवि ने दोहे के माध्यम से दुर्जनों की संगति नहीं करना चाहिए। दुर्जन का मतलब होता है दुष्ट, जो बुरा व्यक्ति है। तो हमें जीवन में कभी दुर्जनों की संगति नहीं करना चाहिए। भले ही दुर्जन व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन हमें उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सर्प होता है, सर्प के सिर पर मणि होता है। आपको मणि पता होगा छात्रों कि यह एक हीरे के समान होता है। ये मणि सर्प के सिर पर होता है, और ये नागमणि जिसे कहा जाता है। तो ये मणि चाहने के लिए लोग सर्प के पास जाने से भी डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि सर्प की जो भी आदत क्या है कि आप सर्प के पास जाओगे तो वो आपको क्या करेगा, डसने का काम करेगा ना। इसलिए दुर्जन व्यक्ति भी ऐसा होता है कि आप उसकी संगति करोगे, भले ही वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो एक न एक दिन अपनी दुष्टता अवश्य दिखाता है। इसलिए दुर्जन का संग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे सर्प सर्प होता है, सांप सांप होता है, वो अपने डसने का कार्य नहीं छोड़ता, वैसे दुर्जन व्यक्ति भी अपनी दुष्टता दिखाने से बाज नहीं आता है। आगे, भक्तों में कोई नहीं बड़ा सुर से नाम, उसने आंखों के बिना देख लिए घनश्याम। छात्रों, कई भक्त हो चुके, लेकिन भक्त ने बहुत भगवान की भक्ति की, लेकिन क्या सबको भगवान के दर्शन हो गए?
नहीं छात्रों, सबको भगवान आसानी से दर्शन नहीं देते। लेकिन ये सूरदास देखो, भगवान के सबसे परम भक्त थे सूरदास, जो आंखों से अंधे थे, लेकिन आंखों से अंधे होने के बाद में भी इतनी भगवान की भक्ति में लीन हमेशा रहा करते थे कि स्वयं श्री कृष्ण को, घनश्याम मतलब श्री कृष्ण, और स्वयं श्री कृष्ण को भी ऐसे सूरदास को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। लेकिन सूरदास अंधे थे, लेकिन केवल उन्होंने कहा कि केवल मुझे एक बार दर्शन दो, भले ही बाद में मुझे कुछ न दिखाई दे, लेकिन भगवान मैं तुझे देख सकूं। तो भगवान को देखने के पश्चात वो बाद में फिर से अंध हो गए। लेकिन बहुत काव्य उन्होंने लिखा है। ठीक है, तोड़ो मसलो या की तुम उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल। फूल की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर कवि कि फूल की विशेषता क्या है। आप फूल को तोड़ते हो, तोड़कर उसे मसलते हो, फूल के साथ जितना चाहे बुरा व्यवहार आप करते हो। यदि आपको भगवान के चरणों में चढ़ाना है तो आप वहां चढ़ाते हो, लेकिन यदि वहां नहीं चढ़ाना है, कहीं मिट्टी में फेंकना है तो आप वहां फेंकते हो। लेकिन बदले में केवल फूल आपको खुशबू ही देने का काम करता है। इसलिए कवि ने कहा है कि फूल कैसा है वैसा हमें जीवन में रहना है। सज्जन व्यक्ति कैसे होते कि उनके साथ चाहे लोग कितना भी बुरा व्यवहार करें, लेकिन वो बदले में उनका भला ही चाहते। कभी सज्जन व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। आगे देखेंगे, अगले दोहे का अर्थ देखेंगे। पूजा के सम पूज्य है जो भी हो व्यवसाय, उसमें ऐसे रमो जो जल में दूध समाए। देखो छात्रों, हम जो भी व्यवसाय करते हैं, हम जो नौकरी कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक पूजा के समान होना चाहिए। चाहे हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे आप कहाँ पर एक नौकरी में लगे हो, चाहे कोई व्यवसाय में हो, लेकिन वो हमारे लिए जब पूजा के समान हम मान लेंगे ना, तब हम पूरी निष्ठा से वहां पर कार्य करेंगे, और वहां पर पूरी निष्ठा से काम करना ही हम अपना कर्तव्य समझेंगे। तो इसलिए यहाँ कवि ने कहा है कि पूजा के सम पूज्य है जो भी हो व्यवसाय, और यदि कर्म को पूजा माना जाए तो हमारे लिए सचमुच एक ईश्वर का कर्तव्य मानकर हम करेंगे। तो इसलिए उसमें ऐसे रमो, ऐसे मिल जाओ अपने व्यवसाय में कि जैसे दूध में जल समा जाता है। दूध में जल समाने के बाद हम अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमें अपने नौकरी पेशा में, अपने व्यवसाय में रमना चाहिए, मन लगाकर हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। आगे, हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमरत्व। छात्रों, केवल हमें जीवन मिला है, मैं इतने दिनों तक जिंदा रहा, यह महत्व नहीं है, लेकिन आपने यह जीवन पाकर कौन से अच्छे कर्म किए, आपने इस जीवन में क्या क्या अच्छा किया, तब आपको अमरत्व प्राप्त होता है। आज हम महान विभूतियों को याद करते हैं, क्या ऐसे ही याद करते हैं क्या उन्हें? आज ऐसे ही अमर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, कई महान विभूतियों को हम उनके महान कर्मों के लिए याद करते। और इसलिए हमें भी ऐसे कुछ महान कर्म करना चाहिए कि मैं इतने वर्ष जीवित रहूंगा तो मुझे अमरत्व प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मैंने यदि कुछ अच्छा कर्म किया तो मेरे कर्मों के कारण, मेरे महान कर्मों के कारण मुझे अमरत्व प्राप्त होगा, और मैं अपने कर्मों से जाना जाऊंगा, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों से जाना जाता है। आगे का दोहा देखेंगे। जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, जिए मगर हम इस तरह हर दिन बने हजार। देखो, यदि हमें 2 दिन क्यों ना मिल जाए, लेकिन हर दिन हमें ऐसा लगना चाहिए कि यह 1000 दिनों के समान है। इतने कर्म हमें हर एक दिन में करना चाहिए कि वो दिन हमें बिल्कुल लंबा लगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा आयुष्य बहुत लंबा हो, बल्कि हमें 4 दिन क्यों ना मिले, लेकिन ये 4 दिन भी हमें इतना कर्म हमें करना चाहिए, इतने अच्छे कार्य हमें करना चाहिए कि ये 4 दिन हमारे लिए 1000 दिनों के समान हो। आगे का दोहा देखेंगे। अहंकार और प्रेम का कभी न निभता साथ, जैसे संग रहते नहीं संध्या और प्रभात। छात्रों, एक बात ध्यान में लो कि मनुष्य के साथ कभी भी प्रेम और अहंकार एक साथ नहीं बसते।
जहाँ प्रेम होता है वहाँ अहंकार नहीं होता, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। जैसे प्रभात और संध्या, जैसे सुबह और शाम कभी एक साथ आपने देखे, उसी प्रकार प्रेम और अहंकार दोनों का वास एक साथ नहीं होता। और हम प्रेम से हर कुछ जीत सकते हैं, जितना अहंकार से नहीं जीत सकते। इसलिए हमें प्रेम से रहना है। हर कार्य हम प्रेम से पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन अहंकार से कार्य पूर्ण नहीं होते। तो छात्रों, अहंकार का त्याग हमें करना है। यह सीख इस दोहे के माध्यम से कवि देना चाह रहे। आगे, मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़े दो चार, उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। ईश्वर के चरणों में केवल, देखो छात्रों, इस मातृभूमि के लिए केवल हम पुष्प नहीं चढ़ाएंगे। इस मातृभूमि के लिए हम केवल पुष्प नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन इस मातृभूमि के चरणों में अपने प्राण की बाजी लगाने वाले कई वीर पुरुष हो चुके। कई वीर पुरुषों ने अपनी जान तक इस मातृभूमि के लिए बिछा दिए, और इसलिए कवि कहते हैं कि केवल पुष्प नहीं चढ़ाए हमने इस मातृभूमि के लिए, बल्कि इस मातृभूमि पर तो कई शीश झुके हैं। तो देखो, उन्होंने कहा कि सदा चढ़ते शीश अपार, और हमारी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ के नौजवान हमेशा तत्पर रहते। दिए तुझे मांगे बिना जिसने फल और छाह, काट रहा है मूड़ तू उसी वृक्ष की बाह। वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए कवि कहते हैं कि देखो, ये वृक्ष तुझे तो सब कुछ देता है, वृक्ष से तूने कभी फल मांगे नहीं, लेकिन फिर भी उसने तुझे फल दिए। थके हुए राही को इस वृक्ष ने छाया दी, और आज कई बाहें उस वृक्ष की कटाई के लिए बढ़ रही है। इस वृक्षों की कटाई को हमें रोकना है, क्योंकि ये परोपकार जानता है, ये केवल देना जानता है, लेकिन हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते, बल्कि उसे काटने में लगे। तो इस प्रकार छात्रों, इन दोहों के माध्यम से कवि ने हमें जो सीख दिए, वो सब सीख हमें अपने जीवन में जो है उसका आचरण हमें करना है। तो ये दोहे आपको समझ गए होंगे। इस पर आधारित जो भी स्वाध्याय दिया गया है वो आपको अपनी कॉपी में पूर्ण करना है। धन्यवाद।